नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक विज्ञापन आपको दिख रहा होगा। और ये विज्ञापन पीसीएस 2024 का है और आज 1 जनवरी को आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसकी आवेदन आज से आमंत्रित किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2024 की परीक्षाएं का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसमें तमाम तरह के डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिले हैं। तो आज से आवेदन प्रारंभ भी हो गया है और अंतिम तिथि आपको ऑनलाइन आवेदन और बैंक में शुल्क जमा करने की तिथि 29 जनवरी है। साथ ही आवेदन को सबमिट करने की भी अंतिम तिथि 2 फरवरी है और सुधार और संशोधन के लिए 9 फरवरी की तारीख दी गई है। तो इस तरह से ये आयोग के द्वारा पीसीएस के परीक्षाओं का विज्ञापन अप्लाई होना शुरू हो गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि ये ओटीआर से रिलेटेड कुछ बातें कही गई। जिन्होंने अभी तक ओटीआर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो तुरंत नंबर प्राप्त कर लें और उसके बाद से बिना ओटीआर के आवेदन संभव नहीं है। इसलिए आपको 72 घंटे आवेदन करने के रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट करने के 72 घंटे में आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा और ओटीआर नंबर के ही थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानकारी है, इसलिए जो भी अभी तक ओटीआर नहीं किए वो ओटीआर अप्लाई करके फिनिश कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें ताकि वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, आवश्यक सूचनाएँ दी गई हैं। प्रथम चरण, जैसा कि आपको आवेदन करने के लिए तमाम तरह के प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसमें फ़ोटो वगैरह, फीस वगैरह, अब तो जो भी चीज़ करनी है उसको प्रोसेस से आप उसको फॉलो करेंगे। आगे यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, फ़ीस के बारे में दिया गया है। तो फीस इसकी आपको 25 रुपये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और 100 रुपये परीक्षा शुल्क है, तो 125 रुपीज़ आपको पेड करने होंगे। अब फिर आते हैं रिक्तियों की संख्या की। तो रिक्तियों की संख्या अभी तक आयोग के द्वारा लगभग 220 बात कही गई है। इस समय आवेदन करते समय रिक्तियों की संख्या 220 बताई गई है और तमाम तरह के ये पद आपको यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। अलग अलग पद आपको दिख रहे हैं, जिसमें कुछ स्पेशल पद जैसे बात करें तो केवल नायब तहसीलदार का जो पोस्ट आपको दिख रहा है वो 4200 ग्रेड पे है। कुछ इसमें पोस्ट 5400 ग्रेड पे हैं, कुछ इसमें 4600 ग्रेड पे की भी पोस्ट आपको दिए हैं। तो ये निम्नवत आपके पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, जिसमें सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, सबकी अलग अलग योग्यता है। योग्यताओं के बारे में भी यहाँ आयोग ने आपको स्पष्ट किया है। जैसे आरक्षण, जो उत्तर प्रदेश के नियमानुसार जो आरक्षण है वो लागू है इस पर। और आपको जो बात आती है जो शैक्षिक योग्यता की, तो आपको देख सकते हैं कृषि सेवा के रूप में जो पद है उसके लिए योग्यताएं आपको यहाँ दी गई है। और इसमें सहायक नियंत्रक विधि मापक के लिए जो योग्यता है उसको भी यहाँ मेंशन किया गया है। व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राजस्व संपत्ति, उसकी भी योग्यता यहाँ पे दी गई। होटल मैनेजमेंट, तमाम तरह का आप योग्यताओं को देख सकते हैं। अब बात आती है कुछ और स्पेशल पोस्टों की। तो उसमें डीएसपी की जो पोस्ट है आपको यहाँ दिख रहा है, उसकी सारी स्टैंडर्ड जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है आपको उसका पैरामीटर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं। कमांडेंट का भी है और फिर डीएसपी का भी है, अधीक्षक कारागार का है, आबकारी निरीक्षक का है। तो तमाम तरह के जो पोस्ट हैं जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, स्पेशल योग्यता के हैं, इसको आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन है आपको। फिर आगे बात करते हैं तो आयु सीमा की। तो आपकी आयु 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और आरक्षण के नियमानुसार जो भी आरक्षण की व्यवस्था होगी उसमें उनको आयु के में छूट की बात कही गई है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं जो भी छूट होगा यहाँ आपको सरकार द्वारा जो भी पैरामीटर बनाया गया उसमें छूट है इसमें। फिर बात आती है ये प्री और मेंस और साक्षात्कार, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। खैर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जब तक आप प्री पास होंगे फिर उसके बाद आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होगी। तो परीक्षा के बारे में ये सामान्य फॉर्म भरने के सामान्य जानकारी है। बाकी परीक्षा के जो चीज़ें हैं आपको स्क्रीन में प्री के लिए जो भी इसमें कहाँ है प्री, हाँ ये परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये तो मेंस के लिए है। और फिर आते हैं आपको प्रारंभिक परीक्षा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ आपको दिखाया गया है कि क्या क्या है। तो ये उनका प्री के लिए सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं। जो भी 200 मार्क्स के हैं, 2 घंटे हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, माइनस मार्किंग होती है। ये सारी चीज़ें जो दिए हैं उनको समझ में आ रहा है। बाकी विज्ञापन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या क्या पोर्शन होंगे। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पूरा डिटेल दिया है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनगणना, तो तमाम पर्यावरण, तमाम तरह के इसमें सिलेबस हैं। दूसरी बात आती है कि फिर GS2 की बात होती है, तो इसमें CSET जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। तो मोटी मोटी ये बातें हैं कि आज 1 जनवरी को आयोग के द्वारा PCS 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फिर आगे ये मुख्य परीक्षा की बात है, तो फिर प्री के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में क्या क्या पोर्शन है उनके बारे में दिया गया है। तो ये जो प्री क्वालिफाई होंगे उनके लिए ये चीज़ें हैं। सब्जेक्ट कितने मेंस में होंगे वो आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये सारी जानकारी है PCS 2021 के संदर्भ में, 2024 के संदर्भ में। तो ये आप विज्ञापन पढ़ के और बिना देर किए फॉर्म को अप्लाई कर लें। अदरवाइज़ लास्ट में साइट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, OTR भी लोग करते हैं और फिर अप्लाई करते समय बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए आज से फॉर्म अप्लाई हो गया और साथ ही साथ अपनी इस पढ़ाई की जो स्पीड है उसको बढ़ा दें, ताकि 220 पदों की संख्या भी बताई गई है, लेकिन संभवतः ज़रूर ये बढ़ के 300 प्लस श्योर है कि जाएगा, और भी हो सकता है। हम आशा करते हैं कि अच्छी खासी सीट आएंगे। पिछले साल 173 से बढ़ के 253 गया था, तो इस बार जाहिर सी बात है 220 से शुरू हुआ है। तो ये पदें 300 प्लस या नियर अबाउट 400 कह सकते हैं, जा सकता है। इसमें स्पेशल योग्यता की पदें हैं, इसमें योग्यताएं दी गई हैं, क्या क्या है, किसके कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे आपको दिया गया। उसके अनुसार योग्यताएं जो भी होंगी, जैसे पद बढ़ेंगे उसी हिसाब से सीटें आएंगी। तो इसलिए अभी तक तो फिलहाल यही जानकारी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।